हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। मैं बालकृष्णा। आज हम लोग PYQ करेंगे मैट्रिक्स का, ठीक ना। मैट्रिक्स का 2025 में, ठीक ना। इसी बार जो अप्रैल में हुआ था ना, उसी समय एक क्वेश्चंस है, तो उसी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशंस करेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या होता है, ठीक ना। तो लेट अल्फा बी दी सॉल्यूशंस, ठीक ना। अल्फा इसका सॉल्यूशंस है, ठीक ना। अच्छा, ये कुछ दिख रहा हो। एंड फॉर सम ए एंड बी, कोई ए एंड बी इन आर, आर मतलब रियल नंबर, ठीक। अच्छा, ये ए और ये बी है। फॉर ए बी मतलब कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितने बाई कितने का, तो आप बोलेंगे 1/3, ठीक ना। चलेगा। अच्छा, आप जो मैट्रिक्स ये बोल रहे होंगे तो 1 16 13 -1 -1 2 -2 14 8, तो ये आपका 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक ना। अच्छा, रिजल्टेंट क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है, वो कितने का है, 1x3 का। इवन मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो ये 3 और 3 कॉमन हो जाता है, आपका नेग्लिजिबल्स कभी मल्टीपल भी हो सकता है, तो हम लोग 1 और 3 रख सकते हैं, ठीक ना। इफ आगे बोलता है इफ 4 बाई अल्फा स्क्वायर, अल्फा मतलब वो सॉल्यूशंस का, अल्फा का पावर 4 प्लस m बाई अल्फा का पावर a, ये मतलब यहां से a का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। अच्छा, n बाई अल्फा का पावर b इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो देन m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n का वैल्यू क्या होगा, हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। तो हम लोग यहीं से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट चलेंगे तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखे हैं, ठीक ना। अच्छा, नहीं आता है तो एक बार देख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 4 × 1, तो 4, ठीक ना। फिर रो में बढ़ते हैं और कॉलम बढ़ते हैं, तो -a, ठीक ना, और कितना -2b इक्वल टू, अच्छा जो भी एलिमेंट बनेंगे वो इसके करस्पॉन्डिंग बनेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या लिखे, डायरेक्टली 0, आप आराम से देख रहे होंगे। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अच्छा, फिर से बोलेंगे 4 × 16, तो 4 16 जा 64 माइनस कितना a, ठीक ना। फिर कितना माइनस बोलिए 14b इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 और ये 2। तो हम लोग दोनों को सॉल्यूशंस कर सकते हैं इसी जगह में, तो हम लोग इन दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। क्या कर दिए भैया, ऐड कर दिए कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक ना। सब्ट्रैक्शंस, एडिशंस, साइन विल बी चेंज, ठीक ना। कुछ भी साइन रखे, कोई लेना देना नहीं। तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक ना 60। अच्छा, इधर चला गया तो कितना लिख रहे हैं, माइनस, ठीक ना, प्लस 12b इक्वल टू 0, तो 12b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू कितना है 5। अच्छा, b इक्वल टू हम लोग का 5 आ चुका है, b इक्वल टू कितना आया, 5 आ चुका है, ठीक ना। चले, ठीक। अल्फा का वैल्यू निकालना अभी बाकी है, मतलब इसका वैल्यू निकाल चुके। अच्छा, फिर से लिखेंगे, b का वैल्यू कहीं पर भी रख सकते हैं, तो ऐसा है 4 माइनस a माइनस 2 × 5 इक्वल टू 0, तो माइनस a इक्वल टू 10 माइनस 4, ठीक ना। तो a इक्वल टू कितना, -6, ठीक ना। a इक्वल टू -6, तो b और a का वैल्यू आ चुका है। हम लोग एक सिंपल सा मेथड देखें, ठीक। अच्छा, फिर से आगे दूसरा तो बात करते हैं हम लोग अल्फा के बारे में। तो अल्फा तो एकदम इजी वाली बात है, ठीक ना। हम लोग ऐसा 10th क्लास में किए थे, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक ना। चलेगा। अच्छा, ऐसा है ना कि एकदम 10th क्लास वाला बात कर रहे हैं, तो पहले आप लिख रहे होंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक ना।
डी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो b की जगह में 1 लिखेंगे, -4 इंटू 1 इंटू 1, तो आपका -3। तो आपका एक नेगेटिव आ रहा है, रियल नो रियल रूट्स। लेकिन इसके बारे में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं, तो ऐसा है कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, -b मतलब -b1 प्लस माइनस √3i², ठीक ना। -1 को क्या लिखते हैं, i² लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 2a, ठीक ना। तो x इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा, ठीक ना। क्या लिखेंगे, आयोटा, डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए x इक्वल टू, ठीक ना, 2 आ रहे होंगे, x ना लिख के हम क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशंस क्या दिया हुआ है, अल्फा। क्या दिया हुआ है, अल्फा। तो अल्फा, ठीक ना, तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अच्छा, इसका सर्कल हम लोग को देखेला लगा, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही आता है, ठीक ना। तो दूसरा ना आपका सेम चीज आ रहा होगा, मान लेते हैं कि अल्फा है और ये अल्फा, इसको 1 बोल दें और इसको 2 बोल दें, अभी के लिए बात कर रहे हैं। तो -1/2 प्लस माइनस वाला लेंगे √3/2 आयोटा। अच्छा, ये चीज लिख दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सिंपल वाली बात है। एक क्वेश्चन लेंगे और सबके लिए वही बात होगी। तो आप इसको लिख रहे होंगे कि भैया ये अल्फा है और ये अल्फा स्क्वायर है, ठीक ना। अच्छा, ये अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से 1 प्लस, ठीक ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 जानते हैं, ठीक ना। अच्छा, ऐसा भी जानते होंगे 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा का पावर 4, ओमेगा का पावर 5 और ओमेगा का पावर 6 अगर लिखना चाहते हैं, ठीक ना। तो क्या क्या लिख सकते हैं भैया, ये 1 तो 1, ओमेगा तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इवन कंजुगेट भी होता, उतना हम लोग नहीं चल रहे। अच्छा, ओमेगा क्यूब 1, फिर से ओमेगा, फिर से ओमेगा स्क्वायर और फिर से 1, मतलब ये पीरियड चलेगा ना, ठीक ना। तो आप ये लिख सकते हैं। चले, तो हम लोग का क्या बोल रहे हैं भैया कि ऐसा है कि अल्फा का वैल्यू हम लोग के पास में -1/2 प्लस √3/2 आयोटा है, ठीक ना, चलेगा। अच्छा, अल्फा स्क्वायर हम लोग के पास में क्या है भैया, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा है, ठीक ना। अच्छा, सेम क्वेश्चन हम लोग सेम मेथड में चलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं भैया, एकदम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा बोले, कैसा बोले, अल्फा का पावर 4, ठीक ना, अल्फा का पावर 4, तो अल्फा का पावर 4 आप ओमेगा ही लिख रहे होंगे, तो अल्फा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अल्फा। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4/अल्फा का पावर 4 प्लस m/अल्फा का पावर a का वैल्यू कितना है, -6 प्लस n डिवाइडेड बाय अल्फा का पावर कितना होगा, b मतलब 5 इक्वल टू 3 दिया होगा, ठीक ना। चले, तो आप यहां पर हम लोग बात कर ले, तो ऐसा है कि अल्फा का पावर -6, ठीक ना, अल्फा का पावर 4 ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक ना। अल्फा का पावर -6, तो अल्फा का क्यूब का पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक ना। अल्फा क्यूब कितना, 1 का पावर -2 विच मीन्स 1, अल्फा 1 का पावर कुछ भी कीजिए 1 आएगा। तो आप क्या लिख रहे होंगे, 4/अल्फा, ठीक ना, क्या, अल्फा। अच्छा, प्लस m/1 प्लस, ठीक ना। अच्छा, अल्फा का पावर 5 विच मीन्स ओमेगा स्क्वायर, तो हम लोग n/अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, चलेगा। इस जगह क्या होगा, 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा, प्लस इस जगह क्या आ जाएगा, 1, ठीक ना।
का, तो क्या लिखेंगे एम अल्फा स्क्वायर और ये, ठीक ना, चलेगा। तो हम लोग एम अल्फा क्यूब प्लस, ठीक ना। अच्छा, जो मर्जी आएगा वो लिख सकते हैं, एन अल्फा इक्वल टू 3, ठीक। अच्छा, ये कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब का वैल्यू कितना 1, तो आप क्या लिख रहे होंगे 4 अल्फा स्क्वायर प्लस एन अल्फा क्यूब का वैल्यू 1, अच्छा प्लस एन अल्फा इक्वल टू 3। अच्छा, फिर से हम लोग को वही काम रह गया जो हम लोग काम स्टार्टिंग में किए थे, इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को हम लोग यूज टू करेंगे, ठीक ना। ये 3 हम लोग 4 लिखते, तो क्या लिख रहे हैं भैया 4 इंटू कितना -1/2 माइनस √3/2 आयोटा प्लस n इंटू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा इक्वल टू 3। तो आप कैसा करके सॉल्व कर रहे होंगे, सिंपल वाली बात है। ये कितना हो जाएगा -2 -4/2 √3 आयोटा प्लस m प्लस माइनस n/2, ठीक ना। अच्छा, प्लस n/2 √3 आयोटा इक्वल टू 3। अच्छा, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इमेजिनरी इक्वल होना चाहिए, तो आप n का वैल्यू डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, m का वैल्यू बात करें तो आप लिख रहे होंगे -2 प्लस m, ठीक ना, माइनस, ठीक ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, चलेगा। तो कितना हो जाएगा भैया -2 प्लस m -2 इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू कितना हो गया 7, तो m हाँ प्लस n इक्वल टू कितना 3 प्लस 7 विच मीन्स 10। ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, ठीक ना। ये था हम लोग का जेई का एक PYQ। हम लोग थोड़ा स्मूथ से चले, एकदम सिंपल सा अगर चलते तो इस जगह से हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही लिख सकते थे और इसको तुरंत सॉर्ट आउट करके हम लोग तुरंत चल सकते थे, लेकिन ऐसा कि आप एक बार क्वेश्चंस देखें और 2-3 क्वेश्चंस बन जाए, ठीक ना। इस तरह से हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसी के लिए आज का PYQ सेशंस खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले PYQ में। थैंक यू एवरीबॉडी।